बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट नॉर्टन की क्लासेस चल रही थी जिसमें हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में समझाया था और उसके कुछ एमसीक्यूज और क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो इनकम टैक्स का कुछ स्पेसिफिक आपका नहीं बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। वैसे इनकम टैक्स तो बहुत बड़ा है, काफ़ी इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या आते हैं या पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी, जिसमें कि आपका बेस रहेगा कि इनकम टैक्स है क्या। उसके बाद इनकम टैक्स में आपका एग्रीकल्चर से क्वेश्चन कुछ आते हैं या उसके रेजिडेंशियल स्टेटस से आते हैं, या फिर जो डिडक्शंस दी जाती हैं, या फिर जो टीडीएस होता है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे बनते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोग को अलग अलग समझा दूंगी और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा दूंगी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का, कि इनकम टैक्स क्या है, किस टाइप का टैक्स है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, या फिर कब से लगाया गया था, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। और इसके बेसिकली एमसीक्यूज ही सॉल्व करेंगे और उससे ही हमें सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया? When income tax was levied in India first time। बहुत ही सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कब लगाया गया था? पहली बार की बात हो रही है, फर्स्ट टाइम की। कब लगाया गया था? 1860 में लगाया गया था। 1860 में लगाया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयकर है, इनकम टैक्स इज, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट है, या फिर बिजनेस टैक्स है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, प्रथम बार कब लगाया गया था, सर्वप्रथम की बात हो रही, साफ साफ लिखा है पहली बार। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ था कि जेम्स विल्सन ने पहली बार लगाया था जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की। तो वहां पर जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए पहली बार 1860 में लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द फाइनेंस एक्ट, एंड ऑर्डिनेंस, या फिर नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स है उसकी जो दरें हैं, जो रेट्स हैं, कौन निर्धारित करता है? आयकर अधिनियम करता है, वित्त अधिनियम, अध्यादेश द्वारा, या फिर जो सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि सीबीडीटी की क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है इसकी फुल फॉर्म, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसकी दरें कौन निर्धारित करता है? इसकी दरें जो निर्धारित की जाती हैं वो वित्त अधिनियम के द्वारा निर्धारित होती हैं, फाइनेंस एक्ट के द्वारा होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम टैक्स आर देयर टू कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी? 3, 4, 5, 6। कितने होते हैं हेड्स? आपको पता ही होगा कि आय के कितने शीर्षक होते हैं। 5 शीर्षक होते हैं, 5 हेड्स होते हैं। कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय होती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से जो आय होती है। कैपिटल गेन यानी कि पूंजी लाभ, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी कि जो अन्य स्रोतों से आय होती है। तो 5 हेड हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान आयकर अधिनियम निम्न प्रकार से जाना जाता है। द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज इनकम टैक्स एक्ट 1922। यहाँ पर आपको ये बताना है कि अधिनियम जो है तो कौन सा वर्ष साथ में लगा हुआ है। तो आपको पता ही है कौन सा वर्ष है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जाना जाता है। 1961 में ये अधिनियम बना था। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1962 को। इसको भी ध्यान रखिएगा कि लागू अगर करने की बात आ रही है कि कब इसको जो है फोर्स में आया था, तो 1 अप्रैल 1962 को आया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 में, बना कब था? 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को कहा जाता है। द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज द प्रीवियस ईयर, अकाउंटिंग ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप सबको इसका आंसर पता होगा। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आय की परिभाषा है, द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आय की डिफिनेशन है वो क्या है। तो आय की डिफिनेशन में आपको ये चीज पता है
बहुत सी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, बहुत सी चीज़ों को बहुत से हेड्स होते हैं जिनको मिला करके जो आय होती है वो टोटल निकल करके आती है। तो यहाँ पर जो इसकी डिफिनेशन होती है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाती है इंक्लूसिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयकर अधिनियम पारित किया गया, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन 1961, 71, 81 या फिर 51। तो आपको पता ही है कब पास किया गया था, तो पास किया गया था 1961 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। गत वर्ष से तात्पर्य है द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रीवियस ईयर या फिर गत वर्ष होता है उसका क्या मीनिंग होता है। तो आपको पता ही होगा गत वर्ष वो वर्ष होता है जिस वर्ष में इनकम कमाई जाती है, अर्न की जाती है, और अगले जो असेसमेंट ईयर होता है उसमें उस इनकम पर टैक्स दिया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर बिफोर द असेसमेंट ईयर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयकर की गणना की जाती है, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन कैपिटल, फिक्स्ड एसेट, इनकम, बिजनेस गेन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनकम टैक्स होता है उसकी गणना जो होती है किस पे की जाती है। तो इनकम टैक्स जो होता है उसकी गणना की जाती है आय पर, इनकम पर। और अब वो इनकम आपकी पूंजी से भी हो सकती है, एसेट से भी हो सकती है, या फिर बिजनेस गेन से भी हो सकती है। तो इन सबका जो अच्छा सबसे आंसर है वो हो जाएगा आय पर, इनकम पर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है, द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, 1 जुलाई टू 13 जून। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कर निर्धारण वर्ष होता है उसकी अवधि क्या होती है। तो आप सबको पता है क्या अवधि होती है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है जो भी कैलेंडर ईयर होता है, और कब तक चलता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, 31 मार्च तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है, इनकम टैक्स इज लीव्ड ऑन दोज इंडिविजुअल्स whose income is less than the exempted limit in any the previous year, whose income is more than the exempted limit in any the previous year, whose income is up to 2,45,000 in any by the previous year, whose income is up to 2,50,000 in any the previous year। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आयकर है, यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो आयकर जो होगा एक इंडिविजुअल को हम ध्यान में रखते हैं, तो कब लगाया जाता है उसके ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की आय पर आयकर जो लगाया जाता है तब लगाया जाता है जब उसकी आय जो होती है वो करमुक्त सीमा से अधिक होगी। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पर कि ये वाला पॉइंट डी क्यों नहीं लिया गया। तो आपको पता ही होगा कि 3 तरह से बांटा गया है इसको। एक व्यक्ति जो होता है जिसकी 60 से कम एज है, 60 to 80 के बीच में सीनियर आ जाएगा, और 80 के अबव आ जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाती है। 5 लाख तक हो सकती है कर मुक्त, या फिर 2,50,000 कर मुक्त हो सकती है, या फिर 3 लाख की कर मुक्त हो सकती है ना, एग्जाम्प्टेड लिमिट हो सकती है अलग अलग। इस वजह से यहाँ पर जो बेस्ट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा कि जिसकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है, whose income is more than the exempted limit in any the previous year। यही सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कितना इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग सब डी लगा देंगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया, इनकम टैक्स वाज लीव्ड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग, सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन, सर लूकस पैसियोली। तो यहाँ पर आपको पता ही है इसके द्वारा लाया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। तो खाली जेम्स पर आपको टिक नहीं करना है, जब पूरा नाम उनका दे रखा है फुल नेम पर ही आपको टिक करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो किसके अंडर में काम करता है। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो काम करता है जो आपका प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड होता है, CBDT, जो मैंने भी आपको बताया था। यही है आपकी फुल फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, उसके अंडर में काम करता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयकर अधिनियम में व्यक्ति से अभिप्राय है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ऑल ऑफ दीज। तो जब बात हम कर रहे हैं एक व्यक्ति की, इंडिविजुअल की, तो उसमें किसको शामिल किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों ही
जो आपके अनडिवाइडेड व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, उसमें शामिल किए जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न शीर्षकों की आय का योग कहलाता है। सम ऑफ वेरियस हेड्स ऑफ इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम या फिर एग्रीगेट इनकम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो 5 हेड होते हैं उनसे जब आप इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इनकम क्या कहलाती है? तो इनकम कहलाती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और जब उसमें से आप 80C से 80U तक की जो डिडक्शंस होती हैं उसको लेस कर देते हैं तब वो इनकम क्या कहलाती है? टोटल इनकम कहलाती है। और जब आप उसमें एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करते हैं तब वो इनकम कहलाती है एग्रीगेट इनकम। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कब क्या कहलाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आयकर के लिए वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक है। अ सीनियर सिटीजन शैल बी दैट इंडिविजुअल फॉर पर्पस ऑफ इनकम टैक्स whose age is more than the following 60 years, 65, 80 years, none of these। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि वरिष्ठ नागरिक कौन होता है जिसकी आयु किससे अधिक होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है, किससे अधिक होनी चाहिए? 60 वर्ष से 60 ईयर्स से। अगर अति वरिष्ठ पूछता, सुपर सिटीजन पूछता, सुपर सीनियर तो हो जाता 80 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। प्रीवियस ईयर ऑलवेज एंड्स ऑन 31 मार्च, 13 अप्रैल, 13 जून, 31 दिसंबर। कब समाप्त होता है? शुरुआत होती है 1 अप्रैल से, समाप्त कब होता है? 31 मार्च को समाप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। घुमा फिरा के बस क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए बात वही रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2021-22 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा है? व्हाट वुड बी द असेसमेंट ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22? तो असेसमेंट ईयर क्या होता है? जो प्रीवियस ईयर होगा उसके बाद वाला जो होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, वही असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो यहाँ पर 21-22 में पूछ रहा है, वित्तीय वर्ष 21-22 है तो कर निर्धारण वर्ष कौन सा हो जाएगा? 22-23 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं यही पूछेगा। बस जो भी वित्तीय वर्ष दे रखा होगा उसके आगे का वर्षों को ले लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने इंट्रोडक्शन समझा है। इस वीडियो में हम समझेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कि क्या होती है, किस तरह से इसका कर लगाया जाता है। कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जो आपकी 40-60% के रेशियो में या 65% के रेशियोज में बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।